राधे राधे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिलेबस ऑफ क्लास 10 डिस्कस किया था, शुरुआत करते हैं आज अपने पहले चैप्टर के पहले टॉपिक से। पहले चैप्टर का हमारा नाम है रियल नंबर। क्या नाम है बेटा? रियल नंबर। सबसे पहले चैप्टर की डेफिनेशन को समझते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। अ नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर। कोई भी नंबर है, यहाँ पर ही आपको एग्जाम्पल रिप्रेजेंट किए गए हैं। कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा एक कैसा नंबर मिले? नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, वो नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? रियल नंबर्स। जैसे कि आपका 0 है, 22/7 है, 3.25 पे बाहर है, पाई 2√3 5.75। ये सभी नंबर हमारे कैसे होते हैं? रियल नंबर। तो बात आती है सर कौन से रियल नंबर नहीं होते। सपोज अगर मैंने यहां लिया √5 √-5, अगर मैं √-5 का स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या ऑब्टेन होगा? क्या मिलेगा? -5। तो देयरफॉर इट इज नॉट अ रियल नंबर। ये हमारा रियल नंबर नहीं है। तो ऐसी संख्या जिनका स्क्वायर करने पर कैसे नंबर मिले? नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। अब बात आती है जो हमारे रियल नंबर होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला रेशनल नंबर्स, दूसरा हमारा होता है इरेशनल नंबर्स। पहला हमारा होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किन्हें कहते हैं? इट इज ऑफ द फॉर्म P/Q। ये किस फॉर्म का होता है बेटा? P/Q की फॉर्म का होता है, जहां पर P और Q हमारे क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर होते हैं। कैसे इंटीजर होते हैं? को प्राइम इंटीजर। एंड डिनोमिनेटर में जो आप देख रहे हो ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट हैज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। जबकि रेशनल नंबर की बात करें तो इट इज ऑफ द फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ m, वेयर m इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और इसका कैसा एक्सपेंशन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इन दोनों के बारे में हम यहां से एग्जांपल उठाएंगे। देखिए ये रियल नंबर के एग्जांपल थे, तो इसमें दोनों टाइप के एग्जांपल हैं, रेशनल भी है और इरेशनल भी है। अब 1 बाय 1 आप अपना रिप्लाई कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं यहाँ पर आपसे पूछूंगा, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में शुरुआत हमारी इसी चैप्टर से होती है, नंबर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहला 9th क्लास की पहली बुक जो आप खोलते हो तो उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन होता है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो आप मुझे जवाब दीजिए, यस और नो। कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपना जवाब दे सकते हैं। क्या है 0 एक कैसा नंबर है बेटा? रेशनल या इरेशनल? तो 0 एक कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट क्या है? 22/7, 22/7। 22 और 7 दोनों ही इंटीजर वैल्यू हैं, तो ये भी हमारा एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। नेक्स्ट 3.25 पर बार लगा हुआ है, मतलब कैसा एक्सपेंशन हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये नंबर भी हमारा कैसा है?
कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। नेक्स्ट पाई, कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है और 22/7 क्या है? रेशनल नंबर है, तो पाई क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर। लेकिन नहीं, पाई की अप्रोक्स वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। पाई की कैसी वैल्यू होती है? 22/7 अप्रोक्स वैल्यू। तो देयरफॉर पाई एक कैसा नंबर होता है हमारा? रेशनल नंबर होता है। कैसा नंबर होता है बेटा? रेशनल। नेक्स्ट दिया है 2√3। स्क्वायर रूट के अंदर क्या दे रखा है? 3। 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? 1, 4, 9, 16 जो किसी का स्क्वायर हो उन्हें हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो 2√3 भी हमारा एक किसका एग्जांपल हुआ? रेशनल नंबर का। 5.75 कैसा एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है। कैसा एक्सपेंशन है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या हुआ? रेशनल नंबर 3.01001001 डेट कैसा एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो किसमें आएगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, तो किसमें आएगा बेटा? रेशनल नंबर में आता है। किसमें आता है? रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है? -2/3 कैसा नंबर है आपका? ये रेशनल नंबर है। कैसे नंबर है ये? रेशनल नंबर है। तो इसमें हमने क्या समझा कि कोई भी रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ये किस फॉर्म का होता है? P/Q की फॉर्म का होता है, जिसमें P और Q क्या होते हैं? को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, जहां Q क्या नहीं होता? 0 नहीं होता। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वही इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक नंबर के क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। अब देखिए आगे की बात करते हैं। आगे कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले बात आती है बेटा नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स। क्या? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। भाई जहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं बचपन में, कहां से शुरुआत होती है? भाई 1 से शुरुआत होती है, 1 से शुरुआत होती है। तो 1 2 3 4 5 10 100 200 ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। दूसरे नंबर पर बात आती है होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो होल नंबर्स की हमारी कहां से शुरुआत होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये हमारे क्या है? होल नंबर्स। नेक्स्ट बात आती है इंटीजर्स की। किसकी बात आती है बेटा? इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे बोलते हैं? पूर्णांक, पूर्ण संख्या। कोई भी अंक जो पूरा हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो कोई भी इंटीजर जो होता है, यहां पर 0 भी होता है बेटा। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, बट एक इंटीजर होता है, पूर्णांक है। तो इसको भी हम किसमें इंक्लूड करते हैं? इंटीजर में इंक्लूड करते हैं। 0 +1 या -1 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 ये हमारे क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को अगर क्लासिफाई करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम इन्हें, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे किस फॉर्म के होते हैं? 2m की फॉर्म के होते हैं। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बन जाता है, द फॉर्म इन विच इवन इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो आपका जवाब क्या होगा? 2m। भाई 2m की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं, 2 का मल्टीपल होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं -4 -2 0 2 4 ये हमारे क्या है? इवन इंटीजर्स। नेक्स्ट ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर हमारे किस फॉर्म के होते हैं?
2m प्लस 1 की फॉर्म के होते हैं। ये वो नंबर होते हैं जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। बेसिकली यही पढ़ाया जाता है कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो आपके क्या आ जाते हैं, इवन नंबर आ जाते हैं, और जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है वो आपके क्या आते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट, यहां से हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें सबसे पहला नाम है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की बेसिकली आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, अ नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। लेकिन जो और एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो क्या है बेटा, अ नंबर विच हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर हो, वो हमारा क्या होता है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं बेटा, प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। सबसे लीस्ट ऑड प्राइम नंबर अगर आपसे कोई पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा, लीस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड लीस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। नेक्स्ट हमारा नंबर है बेटा कंपोजिट नंबर। नंबर के क्लासिफिकेशन में ये आखिरी नंबर है, आखिरी नंबर है। क्या नाम है इसका, कंपोजिट नंबर्स। भाई क्या नाम है, कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा क्या है, 4 है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। 6, 8, 9, 10, 12। इसमें भी ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होता है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है और स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर हमारा 9 होता है। तो यहां पर हमने बात करी बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्लेटफॉर्म केवल और केवल इसीलिए जनरेट किया है कि काफी बच्चे होते हैं जो किसी कारणवश कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते, स्कूल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं और उन्हें बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो उन बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन मिल सके, हमारा मोटिव केवल इतना है कि सभी बच्चे हमारे क्षेत्र के और जो भी हमसे जुड़े वो एक ऐसी एजुकेशन लें जिससे उनका एक बेहतर रिजल्ट बन सके, एक बेहतर प्लेटफॉर्म उन्हें मिल सके जिससे वो आगे अपने कैरियर में और बेहतर कर सके। यहाँ पर ना केवल टॉपिक क्लियर कराऊंगा मैं, आपका पूरा A to Z क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही बोर्ड क्लासेस का पूरा सिलेबस 2025-26 के बच्चों के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा विद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, बने रहना है मेरे साथ, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलना है, सारी चीजें कवर होंगी बेटा। बने रहिए मेरे साथ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए और लाइक कीजिए। थैंक यू।